हेलो एवरीवन। पॉलिनोमियल कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 डायरेक्टली कर रहे हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट थिंग क्या दी हुई है, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस। तो इसका फर्स्ट जीरोज फाइंड करने हैं इस क्वेश्चंस में, और फिर उसके अंदर रिलेशन निकालने हैं जीरोज इन उसके कोफिशिएंट के। तो एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जस्ट सी क्या करना है। सबसे पहले अपन को जैसे कोई भी इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा दिया होता है। इसको अपन को मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है। अब यहाँ पे b1x एंड b2x ये दो टर्म्स लेंगे। हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ता है कि b1 प्लस b2 किसके बराबर होना चाहिए, b के बराबर, एंड b1 b2 का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के बराबर। एक्सट्रीम्स क्या हो गए, a एंड c, a c के बराबर, राइट। ये कंसेप्ट होता है और ये सब मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। फिर हमें जो रूट्स मिलेंगे इसमें एक रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। जो दो रूट्स मिलेंगे अपन को इसको सॉल्व करते हुए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अगर अपन ने सही प्रोसेस से सही क्वेश्चन किया है तो ये दोनों हमेशा वेरीफाइड होते हैं। तो बस इसको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। अपन इसको चालू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब अपन को इसको स्प्लिट करना है। अब सबसे पहले ध्यान देना कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, देखो ये 1 है तो 1 इंटू माइनस 8, प्रोडक्ट कितना आ रहा है, माइनस 8। क्योंकि प्रोडक्ट माइनस है इसका मतलब एक अपन को प्लस और एक माइनस लेना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस एंड माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तभी माइनस आता है, ठीक है। तो डिफरेंस प्लस माइनस होने के कारण डिफरेंस उन दोनों का क्या होगा, 2 होना चाहिए। यहाँ पे दे रखा है ना 2, तो वो 2 होना चाहिए। तो अपन अब चालू करते हैं। डिफरेंस 2, तो 1 तो 3, 2 4, दोनों में 1 1 बढ़ा रहा हूँ, है ना। 3 तो 5। अब इनके प्रोडक्ट देखते जाओ, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3, 2 4 ज़ा 8। जितना आगे बढ़ते जाएंगे प्रोडक्ट बढ़ाता जाएगा। बट हमारे यहीं पे सेटिस्फाइड हो गया। ध्यान से देखो ये वाली चीज़ 2 इंटू 4 जो हमें चाहिए। अब अपन को कौन सी 2 कहाँ रखना है, 4 कहाँ रखना है वो देखना पड़ेगा। तो 4 अपन यहाँ रखेंगे। क्यों, क्योंकि साइन नेगेटिव चाहिए तो बड़े का साइन आता है, हमेशा ध्यान देना। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा। बाकी सब चीज़ ऐसी कैसी रख लेते हैं अपन, ये माइनस 8 वहीं का, एक्स स्क्वायर यहीं पे। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो x कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2। इधर से अपन को वापस क्या आना चाहिए, x प्लस 2 ही आना चाहिए। तो माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं अपन, माइनस के कारण दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, x प्लस 2 एंड x माइनस 4। अच्छा, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 2। x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा, दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 4। प्लस 2 उधर गया तो क्या हो गया, माइनस 2, लाइक दैट, है ना। तो ये अल्फा बीटा होगा। ये क्या हो गए, अल्फा बीटा। एक को अपन ने अल्फा बोल दिया, एक को अपन ने बीटा बोल दिया। अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया। ये अपने रूट्स निकल गए, अल्फा एंड बीटा। अब इसमें एक सिंपल सा देखो, अपन ने जो इक्वेशन लिखी थी ना, इसको वापस लिखते हैं। इसमें से वैल्यू लेते हैं, a इक्वल टू कितना आ रहा है, 1। एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को a बोलते हैं, x के कॉफिशिएंट को b बोलते हैं। तो b कितना हो गया, माइनस 2, एंड c कितना हो गया इसमें, माइनस 8, जो कांस्टेंट होता है। अल्फा बीटा अपना ही है, अल्फा इक्वल टू माइनस 2 है, बीटा इक्वल टू 4 है। तो अपन ने जैसा रिलेशन देखा था इसके अंदर, क्या रिलेशन देखा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय, और एक और अपन ने देखा था अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय। दोनों रिलेशन अपन वेरीफाई कर रहे हैं, राइट। इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से और यहाँ से, या माइनस 2 प्लस 4, तो एक माइनस एक प्लस, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और साइन बड़े वाले का तो प्लस 2 हो गया। इधर की साइड देखते हैं, यहाँ पे माइनस बाहर है, ये b बाय, b कितना है, 2 और 1, तो माइनस 2 और 1, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये प्लस 2 ही आ गया। यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। इधर अल्फा बीटा देखें तो वापस वैल्यू रख रहे हैं अपन, माइनस 2, और अब ये क्या है, मल्टीप्लाई में, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का ही साइन आता है, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। इधर c बाय, तो c ये है, a वही है, माइनस 8 बाय 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 8। तो ये दोनों चीज़ वेरीफाइड हो गई। तो सबसे फर्स्ट पार्ट अपन ने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके अल्फा बीटा निकाला है, और फिर ये वेरिफिकेशन का रूल हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सिंपली ऐसे सॉल्व हो गया। ध्यान से देख लो। इसी पे अपन सेकंड चालू कर रहे हैं। इसका फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट, 4t²
माइनस 4t प्लस 1, राइट। 4s स्क्वायर है, अपन t मान लिया है, कर लेते हैं। चलो 4s स्क्वायर राइट, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको भी वही मिडिल टर्म स्प्लिट करना है सेंटर वाले को, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कितना आ रहा है यहाँ पे? प्रोडक्ट अभी इस बार +4 आ रहा है। प्लस आ रहा है, इसका मतलब या तो दोनों साइन प्लस हो सकते हैं या दोनों माइनस हो सकते हैं, क्योंकि प्लस और प्लस मल्टीप्लाई प्लस होता है और माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है। पर अपन इस पे साइन पे ध्यान देंगे, किस पे? इस वाले पे। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो अपन ये दोनों नेगेटिव लेंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ऐड तो हो जाएंगे, पर साइन नेगेटिव का ही आएगा, बड़े का ही आएगा, और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस भी हो जाएगा। तो ये दोनों ऐड होते हैं, इसका मतलब 4 से दोनों नंबर छोटे लेने, तो अपन 1 3 लेंगे, दोनों का सम 4, 2 2 ले सकते हैं, और 3 1 और 2 4 1 तो वापस 4 0 वही हो गया। तो 1 3 एंड 2 2, तो इसमें 1 इंटू 3 एंड 2 इंटू 2, 1 इंटू 3 3 हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है 2 2। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे? -2s एंड -2s, सिंपली समझ में आ गया। अब बाकी नंबर ऐसे 4s स्क्वायर एंड प्लस 1, इन दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, तो क्या आ सकता है 2s, तो ये क्या बचेगा 2s माइनस 1। हमने जो मिडिल टर्म स्प्लिट किया उसके कारण यहाँ पे भी 2s माइनस 1 ही आना चाहिए ब्रैकेट में। प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का फंडा लिया है, प्रोडक्ट ऑफ मीन का दोनों का सम वापस बीच वाले के बराबर आ रहा है, उसके हिसाब से माइनस कॉमन ले लेते हैं -1, तो ये दोनों सेम हो गए माइनस, ठीक है। तो 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 2s माइनस 1। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो फर्स्ट 2s माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखा, तो क्या हो गया 2s इक्वल टू -1, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1। फिर s के साथ जो मल्टीप्लाई वाला 2 है वो नीचे जाएगा, तो कितना हो गया हाफ। सिमिलरली ये भी 2s माइनस 1 है, तो इसको भी सिमिलरली सॉल्व करेंगे तो s ये भी कितना हो गया हाफ। इसमें एक ध्यान देने की बात है, अल्फा बीटा दोनों ही हाफ आ रहे हैं, अल्फा भी सेम आ रहा है, बीटा भी सेम आ रहा है। अब वेरिफिकेशन का पार्ट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/, और अल्फा बीटा क्या होता है c/, ठीक है। हम यहाँ से देख सकते हैं ये a हो गया हमारा, a कितना हो गया 4, b कितना हो गया -4, s के साथ जो मल्टीप्लाई है, तो b कितना हो गया -4, और c कितना हो गया जो कांस्टेंट है +1। ये वैल्यू रखनी है, और अल्फा बीटा अपन को ये रखना ही है हाफ एंड हाफ, ठीक है। अपन रखना चालू करते हैं। अल्फा बीटा की जगह दोनों की जगह हाफ, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाता है 1, तो इधर तो 1 हो गया, -b/a, b कितना है -4 और a कितना है 4, तो -4/4, माइनस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, और 4 और 4 कट रहा है, तो कितना हो जाएगा 1, 1/1 मतलब 1 ही, तो +1 दोनों वेरीफाइड हो गए, दोनों इक्वल आ रहे हैं। सिमिलरली अल्फा बीटा मीन्स हाफ इंटू हाफ, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो 1 इंटू 1 1 होता है ऊपर, और 2 इंटू 2 नीचे 4 हो गया। इधर c/a देखते हैं, c कितना है 1, a कितना है 4, तो 1/4, और ये वेरीफाइड ही है, राइट। तो इसके अंदर अपन ने रूट्स निकाले और वही चीज़ अपन ने क्या कर दिया वेरीफाइड कर दिया। सिंपल, देख लो इसको ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका थर्ड पार्ट वो दे रखा है 3x², थर्ड पार्ट इसका 3x² माइनस, नहीं क्या दे रखा है 6x², 6x² -3 -7x। ये दोनों वैल्यू इन्होंने आगे पीछे की, क्वेश्चन को ट्विस्ट करने के लिए अपन को हमेशा x² के डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है। तो सबसे पहले 6x² आना चाहिए, फिर x आना चाहिए, तो 7x आगे ले लेंगे और -3। देखो साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि अपन इक्वल टू के इधर उधर नहीं भेज रहे, राइट। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम अपन देखें तो 6 और -3 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है -18, तो प्रोडक्ट नेगेटिव है, दैट मीन्स एक प्लस और एक माइनस लेना पड़ेगा, सेम थिंग। और डिफरेंस कितना चाहिए अपन को 7, तो एक 1 लेंगे तो एक 8, 2 तो 9, 3 तो 10। अब इनके प्रोडक्ट भी करते जाओ साथ साथ में, 1 इंटू 8 तो 8 ही हुआ, 2 इंटू 9 18, और यही चाहिए था अपन को 18 प्रोडक्ट, तो 2 और 9 लेना है। अब साइन किसका लेना है, माइनस का साइन बड़ा होना चाहिए, तो 9 का साइन चलेगा, तो -9x और 2x क्या लेंगे प्लस का, क्योंकि 2 प्लस का -9 तो सब्ट्रैक्ट होगा, और साइन बड़े वाले का -9 का, तो इसलिए -7x आया, ठीक है। बाकी चीज़ अपन सेम लिख देते हैं, हमने यहाँ लिख दिया
-3 और 6x²। बस इसमें से कॉमन लेना है। मैक्सिमम कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, 2x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ 2 3 × 6 और एक x बच जाएगा, 2x पूरा गया तो +1। यहाँ पे भी 3x + 1 बचेगा, तो क्या कॉमन लिया जाए, -3 अगर कॉमन ले लें तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। 3x + 1 और एक क्या बच गया, यहाँ 2x - 3 = 0 है ये। तो x = कितना हो जाएगा, देखो 3x + 1 था तो +1 उधर गया तो -1, x = -1/3। इसी टाइप से 2x - 3 = 0 है, तो 2x - 3 उधर गया तो +3, x = 3/2। तो ये अपने अल्फा बीटा आ गए, राइट। ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, अल्फा एंड बीटा, रूट्स, जीरोज एंड सॉल्यूशन तीनों बोलते हैं। इसमें सेम वेरीफाई करना है। अल्फा + बीटा = क्या होगा, -b/a। अल्फा बीटा = क्या होगा, c/a, राइट। अब इसमें ए बी सी अपन ध्यान से देख लें। ए क्या है, +6, a = क्या आ रहा है, +6, b = क्या आ रहा है, इसमें से देखना है, हाँ, इस इक्वेशन से -7, और c कितना आ रहा है, कांस्टेंट -3। तो फर्स्ट के अंदर राइट साइड में देखा जाए तो -b/a, तो -7 और 6, तो -7 और 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 7/6, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट में c/a की वैल्यू भी रख देते हैं। c कितना है, -3/6, -3/6, और कटेगा तो कितना हो जाएगा, हाफ, और माइनस का साइन आएगी। अब वही चीज़ अपन अल्फा बीटा की वैल्यू रख के देखते हैं। अल्फा बीटा क्या था, एक था -1/3 और दूसरा क्या था, +3/2। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। 3 की टेबल में कितनी बार आता है, 2 टाइम, 2 की टेबल में 3 टाइम्स, तो 3 3 = 9। तो ये कितना हो जाएगा, वापस सॉल्व करेंगे तो +7/6, तो और वेरीफाइड हो गया। अल्फा बीटा जहाँ मल्टीप्लाई करना है तो -1/3 और 3/2 मल्टीप्लाई करना है। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 1/2 ही आ रहा है और नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो ये भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस सिंपल सा ध्यान रखना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन हमेशा सेम होने चाहिए, और सम ऑफ द मीन सेंटर वाले के बराबर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। देखो ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं जिसके अंदर 2 टर्म्स ही है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 4u² + 8u, फैक्टराइजेशन का फर्स्ट नियम होता है कॉमन लो। 4u कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, u + 2, और ये फैक्टराइज हो गया। इसके बाद कोई स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं बची। 4u, या तो 4u = 0 होगा, तो u = कितना हो गया, 0/4 मीन्स 0। दूसरा केस है u + 2 = 0, तो 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो ये अपने अल्फा बीटा आ भी गए, एक हो गया अल्फा 0 और बीटा हो गया -2, ये दोनों वैल्यू आ गई हमारी। अब इसमें अगर अपन ध्यान से देखें तो a कितना हो जाएगा, इसमें 4, b कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे c टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म, तो वो 0 हो जाएगा। एक ये इनको क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट्स और 0 में रिलेशन क्या था, अल्फा + बीटा = -b/a एंड अल्फा बीटा = क्या था, c/a। वैल्यू रख रहे हैं अपन, अल्फा की क्या थी, 0, बीटा की क्या थी, -2, तो अल्फा ये कितना आ जाएगा, -2। इधर 0 × -2 तो कितना हो जाएगा, 0। अब चेक कर लेते हैं कि सही आएगा कि नहीं आएगा, आना ही चाहिए क्योंकि अपन ने सही तरीके से किया है। तो लेट्स सी, -b/a, b कितना है, 8 और 4, 8/4 कट जाएगा, 4 और 8, तो 4 1 = 4 2 = 8, तो -2 आ रहा है, तो ये वेरीफाइड हो गया। c/a 0/4, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव 0, तो ये भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो 2 टर्म्स वाले तो और इजी है, मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह कुछ भी नहीं करना है। सेम चीज इसमें देखोगे कि जो नेक्स्ट पार्ट है इसका 5th पार्ट फर्स्ट का, वो क्या है, t² - 15। इसको करने के 2 मेथड है, या तो आप t² - 15 ये = 0 होता है तो -15 को उधर भेजा तो +15, और स्क्वायर का उधर भेजा तो रूट हो जाएगा, और जब भी रूट लगता है आपको प्लस माइनस साइन लगाना पड़ता है। तो +√15 अपन ने मान लिया अल्फा, -√15 अपन ने मान लिया बीटा। अपोजिट भी मान सकते हो, अल्फा को अपन -√15 भी बोल सकते हैं, बीटा को +√15 भी, ठीक है। इसमें अपन ध्यान दें तो इसका टर्म क्या दिख रहा है, t², एक 0t, तो t तो है ही नहीं, मतलब 0 से मल्टीप्लाई हो गया -15, तो इसका a कितना हो गया, 1, b कितना हो गया, t² के साथ क्या मल्टीप्लाई, कुछ नहीं, मतलब 1, b क्या है 0, और c कितना होगा -15, राइट। सिंपल सा वेरीफाई करना है, अल्फा + बीटा = -b/a एंड अल्फा बीटा = क्या होता है,
सी बाय, ये वेरिफिकेशन कर रहे हैं अपन। वैल्यूज रख देते हैं अपन इसकी। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, +√15 एंड -√15। प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो √15 माइनस √15 कितना हो जाएगा, 0, कैंसल आउट। सेम माइनस बी बाय, बी कितना है यहाँ पे 0/1, और 0/1 तो 0 ही होता है, -0 क्या होता है, 0 ही होता है, वेरीफाइड। अल्फा बीटा यहाँ मल्टीप्लाई करना है, +√15 एंड -√15। देखो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या साइन आ जाएगा, माइनस का। √15 और √15 का प्रोडक्ट 15 हो जाता है, तो इधर क्या आ रहा है 15। सी बाय, सी कितना था, -15/1 -15, तो ये सेम ही आ रहा है, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। कभी कभी अपन इसके अंदर जो मैंने इस टाइप से मिडिल टर्म स्प्लिट किया, अपन इस टाइप से भी सोच सकते हो। t² - 15 को तुम सोच सकते हो t² - √15 का होल स्क्वायर, तो ये a² - b² की आइडेंटिटी लग सकती है, a + b एंड a - b। इससे भी अपन जीरोज निकालेंगे, तो t + 15 को उधर रखेंगे तो t = कितना हो जाएगा, -15। t - √15 को अगर उधर ले जाएंगे इक्वल टू 0 के, तो -15 + 15 हो जाएगा, तो उससे भी रूट सेम निकलते हैं। आइदर आप इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, सिंपल, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू विल गेट द फुल मार्क्स। लास्ट पार्ट इसका सिंपल सा दे रखा है, 3x², 6th पार्ट 3x² - x - 4। सेम चीज़ मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स अगर ध्यान से देखा जाए तो कितना आ रहा है, 3 और -4 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस आ रहा है तो प्लस एंड माइनस, तो प्लस एंड माइनस का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1, तो 1 तो 2, 2 3 3 4 4 5 ऐसे ले लेंगे। अब ध्यान से देखो, प्रोडक्ट में सिर्फ अपन को 12 चाहिए, तो 3 4 से ही 12 हो रहा है, तो ये वाली चीज़ सेटिस्फाई कर रही है। कहाँ 3 रखना है, कहाँ 4 रखना है, ध्यान देना। प्रोडक्ट सम में कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब बड़े वाले का साइन चलेगा, तो -4x अपन यहाँ ले लेते हैं, 3x यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। आगे पीछे भी लिख दोगे, -4x आगे भी लिखोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। -4 यहाँ, इन दोनों में से कॉमन ले लिया, क्या कॉमन आ रहा है, 3x मैक्सिमम, HCF बोलते हैं, x + 1 बचा। इधर भी x + 1 बचना चाहिए, देखो दोनों नेगेटिव है, -4 कॉमन ले लोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, तो x + 1 कॉमन ले लिया दोनों में से, यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ क्या हो जाएगा, -4। समझ में आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इक्वल टू 0 है, तो दैट मीन्स x + 1 = 0 होगा, दैट मीन्स x = कितना हो गया, -1। 3x - 4 = 0 होगा, -4 पहले उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4। 3x सही है। अब 3 मल्टीप्लाई वाला उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ये अपने अल्फा बीटा आ गए। एक को अपन बोल देंगे अल्फा -1 और एक को बोल दिया बीटा, बीटा क्या हो गया, 4/3। अब इसी के अंदर इस इक्वेशन से अपन ABC भी लिख देते हैं। a कितना आ रहा है, +3, b कितना है, -1, x का कोफिशिएंट को b, और c क्या होता है, कांस्टेंट, -4। रिलेशन अपन लिख लेते हैं, अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा बीटा = c/a। ये वाले क्वेश्चन 2 मार्क्स के अंदर बहुत कम चांसेस है आजकल ऐसा मिडिल टर्म स्प्लिट और वेरीफाई के लिए, ये बहुत इजी वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके अपन मोर टिपिकल अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, चैप्टर 2 में से कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर से वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो अल्फा एंड बीटा की, अल्फा क्या था, -1, बीटा क्या है, 4/3, तो यहाँ पे एलसीएम बनेगा, एलसीएम कितना होगा, 3, तो 1 की टेबल में 3 टाइम्स, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो गया, 3 1 ज़ा 3, तो 4 1 ज़ा सेम रहेगा, -3 + 4 सब्ट्रैक्ट होगा और साइन कितना आएगा, प्लस का, बड़े वाले का, तो +1/3 आ रहा है। इधर की साइड देख लेते हैं, माइनस बाहर है, ये b कितना है यहाँ पे, -1/3, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये +1/3, और वही वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होता है अगर सही तरीके से अपन ने रूट्स निकालें तो। अल्फा बीटा अगर अपन ध्यान से देखें तो वापस प्रोडक्ट लेना है, -1 × 4/3, ये इजी है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4/3 आ गया। इधर c/a की वैल्यू -4/3 डायरेक्ट रखनी है, और ये सेम ही आ रही है, ठीक है, तो वेरीफाइड भी हो गया। और यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस वेरीफाइड, है ना, या हैंस प्रूव, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है ना, वो काफी इजी सा दे रखा है। इसमें क्या बोला है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर रेस्पेक्टिवली। देखो क्या क्या चीज दे रखी है, वो चीज अपन ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन 2, अगर अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x² - सम ऑफ जीरोस अल्फा + बीटा, जो रूट्स लेते हैं अपन, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ
जीरोस इक्वल टू जीरो। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड के अंदर तुम्हारे लिए बहुत इजी सी चीज़ दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा करके ही दे रखा है। फर्स्ट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ोगे विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर रेस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट पार्ट जो 1/4 दे रखा है वो सम है और अल्फा बीटा इसका क्या दे रखा है -1। प्रोडक्ट डायरेक्टली करके दे रखा है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है अल्फा बीटा सेपरेटली देंगे तो उसमें तुम्हें अल्फा प्लस बीटा भी करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहाँ पे अपन को डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी है और अल्फा इंटू बीटा, इनको डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू अपन ने 1/4 रख दी है और अल्फा बीटा की जगह -1 रख दी है। बाकी सब अपन ऐसा सेम लिख देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा की जगह -1 इक्वल टू 0। देखो सेम चीज़ अपन ने रखी है। नाउ अगर ब्रैकेट खोल देते हैं, x² माइनस 1 इंटू एक्स 1 ही होता है बाय 4, 1 इंटू एक्स एक्स होता है और प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। देखो एलसीएम 4 लेना पड़ेगा, 1 इसके नीचे 1 इसके, तो 1 की टेबल में 4 टाइम तो ये 4x² हो जाएगा, 4 की टेबल में 1 टाइम तो ये 1x और 1 की टेबल में फिर 4 टाइम तो ये 4 टाइम्स ऊपर मल्टीप्लाई। नीचे वाला 4 0 से मल्टीप्लाई होके 0 इंटू 4 वो 0 ही हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी लास्ट में 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई अपन को, सिंपल सा। ये फॉर्मूला रखा और आंसर ले लिया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन कर लें, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार फटाफट बता देता हूँ मैं। x² इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू 0। क्या क्या दे रखा है? अल्फा प्लस बीटा √2 दे रखा है, तो √2 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ और अल्फा बीटा कितना दे रखा है 1/3, ठीक है। बाकी चीज़ अपन एज इट इज़ लिख देते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3x², इन तो सबके नीचे 1 है ना तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3√2। बाहर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई होती है और ये यहाँ पे +1 इक्वल टू 0। 3 वापस उधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा। ये अपना आंसर आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। सिंपल वैल्यू रखी, कुछ भी नहीं किया है। नेक्स्ट 0 एंड √5, वापस अपन वही थर्ड पार्ट इसका सेकंड का, x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू 0। वैल्यूज रख लेते हैं पहले अपन। अल्फा प्लस बीटा की जगह 0, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या बोल रहा है √5 रखने को। वैल्यूज रख लेते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी, अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी इक्वल टू 0। 0 इंटू x² कितना हो जाएगा 0, इसको 0 ही खत्म ही कर देंगे अपन इसको, है ना। तो x² माइनस दिस प्लस √5 इक्वल टू 0। अपन क्या लिख सकते हैं इसको, x², ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है। x² प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस √5 इक्वल टू 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें a कितना हो गया 1, b है ही नहीं मतलब 0 है, और c कितना हो गया √5। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट बता रहा हूँ, आंसर यहीं आ चुका है अपना। नेक्स्ट पार्ट जो इसका है, फोर्थ क्वेश्चन 1 दे रखा है, ठीक है। फोर्थ को पार्ट, x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा बीटा इक्वल टू 0। दोनों 1 दे रखे हैं तो दोनों की वैल्यू अपन 1 रख लेते हैं। यहाँ पे भी 1 रख दिया, यहाँ पे भी 1 रख दिया, बाकी सारी चीज़ सेम रखनी है। x² माइनस प्लस दिस इक्वल टू 0 खोलना है बस। x² माइनस 1 इंटू x ही हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 0, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब ये -1/4 एंड 1/4 रखना है नेक्स्ट के अंदर। फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट, x² माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। वैल्यूज रख देते हैं अपन इसमें। अल्फा प्लस बीटा की जगह -1/4, अल्फा बीटा की जगह 1/4, राइट। x² सेम माइनस सेम, ब्रैकेट लगा दिया, x लिख दिया, प्लस ये इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा, बट पहले एक बार ब्रैकेट खोल देते हैं। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4x प्लस 1/4 है ये इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे 4, तो इसके नीचे 1 है तो ये 4x² हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सबके नीचे वैसे ही 4 है। 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा।
ये अपना आंसर आ गया 4x² प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। लास्ट पार्ट है 4 and 1 रखना है, दैट्स ओवर। तो सिक्स्थ पार्ट इसका है सेम चीज़, x² माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा, क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इक्वल टू क्या है 0। तो दैट मीन्स अपन x² माइनस, पहले फॉर्मेट लिख देता हूँ मैं, फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 4 यहाँ रखना है, 1 यहाँ रखना है, x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो सिंपल डायरेक्टली आंसर आ गया, ना एलसीएम लेना पड़ा ना कुछ करना। एंड दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो बहुत सिंपल सी थी। फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ ऐसे बताते हैं कि x एंड y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ग्राफ जितनी बार x एक्सिस से टकराता है उतने जीरोज होते हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशन एक सीधी एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लाइन अपन कहाँ कहाँ बना सकते हैं, लाइन कैसी भी बन सकती है प्लेन में, एक ऐसी बन जाएगी, अगर ये पैरेलल बन गई तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 0 होंगे, एक भी 0 नहीं होगा क्योंकि x एक्सिस पे कभी टकराया नहीं। अगर वो लाइन ऐसी जा रही है तो इसका नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा। तो लीनियर इक्वेशन ऐसी कहलाती है 5x प्लस 3, उसके अंदर जीरोज वैसे कायदे से 1 आना चाहिए, बट कभी कभी लाइन पैरेलल हो जाती है, उस केस में जीरोज 0 भी हो सकता है। तो लीनियर इक्वेशन में एक स्ट्रेट लाइन के अंदर नंबर ऑफ जीरोज 1 एंड 0 हो सकता है। लीनियर इक्वेशन कैसे पता चलती है, x² का कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज 1 या उससे कम 0 हो सकता है। इसी टाइप से अपन देखेंगे कि अगर कोई ग्राफ है उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये ऐसी जाती है लाइक दिस, ठीक है। इसमें एक बार टर्म, इसको बोलते हैं पैराबोलिक, ठीक है। तो ये कैसे कैसे जा सकती है, अगर ये इस टाइप से जा रही है तो एक भी बार टच नहीं करेगी, ऐसी जा रही है तो भी टच नहीं कर रही है। तो जब x एक्सिस पे टच ही नहीं हो रही, इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे 0। कभी कभी ये एक बार टच करके वापस ऊपर चली गई या टच करके वापस नीचे चली गई तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 हो गए। अच्छा, क्रॉस कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितनी सबसे बड़ी पावर जो होती है ना डिग्री, तो उसके हिसाब से उसमें मैक्सिमम जीरोस 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इसी टाइप से अपन ने ये देखा था ना, जिसकी डिग्री 1 है तो उसके अंदर मैक्सिमम डिग्री 1 है तो मैक्सिमम 0 1 हो सकता है और फिर उससे कम 0 भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक में 2 1 0 हो सकता है, बट अपन को इसमें डायरेक्टली ये बताना है कि x एक्सिस से कितनी बार टकरा। इसी टाइप से जो क्यूबिक होगी इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन 2 बार टर्न करती है, राइट, यूं यूं यूं। अगर ये ऊपर जा रही है और ये एक बार टर्न कर रही है तो इसके जीरोस 1 हो गए। क्यूबिक कैसे हो जाएगा, 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, ऐसी कुछ भी जिसकी डिग्री क्या है 3। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 2 1 0 कुछ भी हो सकते हैं। जैसे इसका 1, कोई इक्वेशन ऐसी जा रही है यूं यूं यूं, तो ये कभी टच ही नहीं होगी तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 0 हो गए। इसमें अपन ने 1 देख लिया। 2 कैसे हो सकते हैं, एक यूं गई, एक यूं जाके वापस टकरा के एक यहाँ टच हो रही है, एक यहाँ टच हो रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएंगे। और 3 तो सिंपल सा तरीका है ही है जो होता है 1 2 3, ये 2 बार टर्न करती है, एक यहाँ एक यहाँ। तो टच कितनी बार हो रही है, x एक्सिस पे 3x। मतलब इस टाइप से अपन को आंसर देना है, कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज 1, ठीक है। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे, है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह। ओके, गुड डे, बाय।